हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक बार रिपीटिशन सीरीज में। और आज अपने डिस्कशन करेंगे स्टूडेंट डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर्स के रीजनिंग के क्वेश्चन को। और ये जो आज क्वेश्चन मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये डीएसएसबी अपने एग्जाम में ऑलरेडी 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। और ये रिपीटिशन का रीजनिंग का 5th लेक्चर है। इससे पहले रीजनिंग के 4 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, मैथ के 3 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। अपने सीरीज में उन्हीं क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जिन क्वेश्चनों को बार बार डीएसएसबी पूछ रहा है। 2018 में पूछे हैं, 2019 में पूछे हैं, 2021 में पूछे हैं, और अब जो एग्जाम होंगे उनमें भी डीएसएसबी ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दे रखे अपने को, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। अपने को सीरीज दे रखी है। ये क्वेश्चन डीएसएसबी ने 2018 में पूछा था और इसी क्वेश्चन को डिजिट भी नहीं चेंज किए, आरआरबी कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। और इसी पैटर्न पर डीएसएसबी ने 2 क्वेश्चन और पूछे हैं 19 और 21 में। तो क्वेश्चन देखते हैं। पहले अपने को दे रखा 3, 3 के बाद 7, 7 के बाद 19, 19 के बाद 55, 55 के बाद 163। फिर अपने को क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। अपने से पूछ रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा। एक बार आप खुद से इसको बना के देखिए। तो अपने देखते हैं 3 और 4, 3 और 4 के बीच में जो डिफरेंस है वो है 4 का। कितने का? 4 का। और 7 और 19 के बीच में डिफरेंस है 12 का। देन 19 और 55 के बीच में डिफरेंस है स्टूडेंट, वो है 36 का। और 55 और 163 के बीच में डिफरेंस है 108 का। यहां से आपने जब इनका डिफरेंस निकाला तो अभी तक कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। अभी तक कोई ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है जिससे अपने इस क्वेश्चन अगले वाले नंबर को डिकोड कर पाए, यानी फाइंड कर पाए। जब अपने इन दिए गए नंबर का डिफरेंस निकाला तो उससे एक और डिफरेंस निकल रहा है। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है? 12। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है। 36 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 108 आता है। अब मैं 108 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ना ये वाला नंबर मिलेगा। कौन सा? ये वाला नंबर। जब मैं 108 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 324 नंबर आता है। कौन सा आता है? 324। और आपको पता है ये जो डिफरेंस है ये 2 नंबरों के बीच में डिफरेंस है। तो उसी प्रकार जो 324 है ये 163 और अगले नंबर के बीच में डिफरेंस आएगा। तो 163 और 324 को जब मैं ऐड करता हूं तो दोनों को ऐड करने पर 487 आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। जब मैंने पहली बार इनका डिफरेंस निकाला तो 4, 12, 36 और 108 आया, लेकिन इससे कोई पैटर्न नहीं बन रहा था। लेकिन जब मैंने सेकंड का पैटर्न निकाला, यानी 4 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 12 आता है, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 36 आता है, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 108 आता है। और अगला जो टर्म आएगी वो कौन आएगी? 3 से मल्टीप्लाई करने पर आएगी। और अगली टर्म आती है 324। और ये जो दूसरा नंबर वाला आपके पास गैप है, ये कौन है? पहले और दूसरे के बीच का डिफरेंस है। यानी एक तो 163 है, उसके बाद जो नंबर आएगा उनके बीच में गैप कितना आएगा? 324 का। तो 163 को जब मैं 324 में जोड़ता हूं तो 487 आता है। अब अगला क्वेश्चन दिखाता हूं जो डीएसएसबी ने हूबहू इसी पैटर्न पे पूछा हुआ है। अब ये क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन दिस सीरीज। डीएसएसबी 2019 में पूछा गया है। अगर मैं इनका गैप निकालता हूं तो पहले और दूसरे नंबर के बीच में गैप आता है 2 का। कितने का? 2 का। फिर 46 और 52 के बीच में गैप आता है स्टूडेंट कितने का? 6 का। कितने का? 6 का। फिर 52 और 70 के बीच में गैप आता है स्टूडेंट कितने का आता है? 18 का। कितने का? 18 का। फिर 70 और 124 के बीच में गैप आता है स्टूडेंट 54 का। यानी अभी तक जब अब मैंने पहली जो सीरीज है उसका गैप निकाला तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा। 6, 8, 18, 14 कोई इक्वल गैप नहीं आ रहा। लेकिन जब मैंने मल्टीप्लिकेशन किया, क्या किया? मल्टीप्लिकेशन। 2 को मैंने जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 18 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 54 आ गया। अब मैं 54 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा ना स्टूडेंट तो मेरे पास आएगा 162। कौन आएगा? 162। 162 तो इन 2 नंबरों के बीच के ये जो सीरीज सेकंड सीरीज है ना, ये पहले और दूसरे नंबर के बीच का गैप है। तो 124 और जो नेक्स्ट नंबर है ना उनके बीच का गैप कितना है? 162 है। 124 जो और अगला नंबर जो आएगा उनके बीच का गैप कितना है? 162। जब मैंने 124 में 162 जोड़ा तो मेरे पास आंसर आ गया 286। कितना आ गया? 286। 124 और 162 को जब जोड़ा तो मेरे पास कितना आंसर आ गया? ये आ गया 286।
एक क्वेश्चन तो ये देखिए, वापस वही रिपीटिशन और इसी पैटर्न पर, यहां तो कितने का मल्टीप्लाई हो रहा था, 3 का, और एक इसी पैटर्न पर गैप के बाद फिर गैप का एक मल्टीप्लिकेशन और क्वेश्चन जो डीएसएसबी ने पूछा गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा इन चारों में से। इसमें पहले आपको गैप निकालना है और गैप के बाद आपको देखना है कि किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। 2 क्वेश्चनों में तो 3 का हुआ है और यहां देखिए किसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो आप इजीली से क्वेश्चन को बना पाओगे। धन्यवाद।